हेलो सा खमागणी हुकम राम राम सा। आज आप पढ़ा मैथ जो जो कि रेलवे में आया करे एनटीपीसी एग्जाम में। खैर अब हम स्टार्ट करने वाले एनटीपीसी की क्लास वाला सीबीटी फर्स्ट में जो आता है सिलेबस और सही सीबीटी टू में आता है। दोनों ही हम कवर करेंगे। क्या करेंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, जीरो से हाई लेवल तक जाएंगे। और इस इन क्लासों को देखने के बाद आपको इसके अलावा कोई क्लास अलग से देखने की कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती है उसको भी समझाने की कोशिश करूंगी, और जिसको एडवांस से आती है उसके लिए भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो अब हम एक बार देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। एक तो अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, एक एडवांस है। तो हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, बिकॉज आप पहले ही देख लोगे एडवांस तो फिर आप कहोगे ये तो इतना टफ है, रेलवे की तैयारी करनी नहीं है। ऐसा नहीं करना है। हम पहले स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे टॉपिक जो कवर करते जाएंगे, वो सिलेबस का मेजर पार्ट जो इसी के अंदर आता है। एडवांस लेवल में मेरे 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 ख्याल से दो टॉपिक है शायद, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आज स्टार्ट कर देता है डिस्काउंट, जो कि छोटा टॉपिक है और ऑलमोस्ट लोगों को आता भी होगा, और नहीं आता है उनके लिए तो है ही है ये क्लास। ठीक है, तो अब डिस्काउंट पढ़ेंगे। वैसे डिस्काउंट होता क्या है, जनरली पहले ये देख लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। अब जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, मार्केट प्राइस। मुझे लगता है ये तो सबको पता होगी, और नहीं पता होगी तो फिर बताएंगे ही। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस वो होती है जो हम टोकन देखते हैं, टोकन लगा होता है 500 का, 200 का, 700 का, वो होता है मार्केट प्राइस। और जो हम बार्गेनिंग करके कम कर दो सा, थोड़ी कम दो सा, वो करके हम जो करवाते हैं उसकी रेट कम करवा देते हैं, तो वो होती है सेलिंग प्राइस। अब जैसे कैसे होता है, कई बार हम जाते हैं अपने जोधपुर के अंदर, जैसे घंटाघर में गए, टोकन देखा 200 का, 200 का है। अब और तो क्या आदत होती है बार्गेनिंग करने की, तो वो कम करवा के कहेगी नहीं इतने तो नहीं देंगे सा, वैसे कम कर दो। कम कितने करवाएंगे, 50 कम करेगा, अगला 100 कम करेगा। तो कुछ कुछ औरतें तो ज्यादा होशियार होती है, वो 100 ही कम करवा देती है, और कुछ तो 50 तो कम करवाती है। तो अब कितने हो गए, जैसे 100 कम कराए तो बची 100। अब डिस्काउंट कितने का मिला ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होता है, मार्केट प्राइस जो बड़ी होती है, बड़ी क्यों होती है, क्योंकि ये तो चाहता है सेल्समैन कि ये मेरे को मिले। और ये कम क्यों होती है, क्योंकि बार्गेनिंग करके हम इसको, तो ये मार्केट में होती नहीं है, इसको औरतें उत्पन्न करती है सेलिंग प्राइस को। ठीक है, ये तो होती है मार्केट प्राइस। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितने का मिला, 100 का। तो ये तो अमाउंट में बात हुई कि भाई आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, बट परसेंटेज में चाहिए होता है। अब आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे तो पूछेगा नहीं अमाउंट कितने का, ये तो कोई बता देता है, ऐसे नहीं होता है। तो आप अगर अब डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे और फॉर्मूले के अंदर पूछेगा आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले इसमें से इसको माइनस किया, डिस्काउंट कितना आया 100। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है डिस्काउंट अपॉन किसके ऊपर मिला था, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले की तो वैसे जरूरत होती नहीं है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितने का मिला, 100 का। कितने पे मिला, 200 पे। इंटू क्यों करते हैं 100 से, ये हम बचपन में पढ़ते आए हैं, क्योंकि जब हमें परसेंटेज में कोई वैल्यू काउंट करनी होती है तो उसको इंटू 100 से कर देते हैं। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना परसेंट, 50% हमें डिस्काउंट मिल गया। तो ये तो बेसिक बातें हुई जो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। ये तो इतने तो आता ही होगा सबको, मैं ये तो आशा करूंगी इतना तो सबको पता होता है। इसके आगे अब हम चलेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये होता है, कुछ चार्ट होते हैं डिस्काउंट के अंदर, बेसिक चार्ट होता है। वो चार्ट जब तक आपको नहीं आता है तब तक आप डिस्काउंट चैप्टर के तो हाथ लगा ही नहीं सकते हो। तो अब वो मैं पहले एक बार फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है, मैं आपको हो तो साइड में लिख दूँ, या फिर ये हटा के लिख देती हूँ, या फिर साइड में कर देते हैं, मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि जो नोट करने वाला वो नोट कर लेगा। ये होते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, जो डिस्काउंट में बहुत काम आती है। डिस्काउंट में क्यों कह सकते हैं, आगे चैप्टर में भी काम आती है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, आगे डिस्काउंट पढ़ोगे वहाँ देख लो, और ये एस आई सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनमें भी काम आती है। ये तो याद होनी चाहिए। तो 1 की वैल्यू होती है 100%, 1/2 की वैल्यू होती है 15%। तो 20 तक तो ऑलमोस्ट सबको आनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो 1/3 की होती है 33.33%। 1/4 की वैल्यू होती है 25%। 1/5 की होती है 20%। 1/6 की होती है 16:2/3%।
1/7 की होती है, 7/7 की होती है 14:2/7%। 1/8 की होती है 12.5 मतलब 12:2/1/2%। 1/9 की होती है 11:1/9%। 1/10 की होती है 10%। 1/11 की होती है 9:1/11%। 1/12 की होती है 8:1/3%। 1/13 की होती है 7:9/13%। 1/14 की होती है 7:1/7%। 1/15 की वैल्यू होती है 6:2/3%। 1/16 की होती है 6:1/4%, जिसे हम 6.25% भी बोल सकते हैं। और 1/17 की होती है 5:15/17%। 1/18 की वैल्यू होती है 5:5/9%। 5/19 की होती है 5:5/19%। और 1/20 जो सब जानते हैं 5%। ये यहाँ तक तो लर्न होना ही चाहिए चैप्टर के आगे बढ़ने से पहले। तो याद नहीं हो तो याद कर लीजिए, और याद हो तो अच्छा ही है। आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए, जब तक मैं छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वैसे तो ये लर्न कर लीजिए, और मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया तो ये होगा, मैंने जैसे लर्न किया है मैं बता देती हूँ कि क्या है, चार्ट लगा दीजिए। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, सामने टंगा होगा तो आप कुछ भी करोगे, स्टडी टेबल पढ़ो ना पढ़ो, मन हो ना हो, तो ये दिखता रहेगा तो आपको लर्न हो जाएगा। यहाँ तक लर्न कर लीजिए, और आपको लर्न नहीं होता तो आप हाथ से लिख के या फिर बाहर से चार्ट मंगवा के स्टडी टेबल के सामने टंगवा दीजिए। तो जब उठते बैठते पढ़ो ना पढ़ो सामने आके तो जाती है, तो ये लर्न हो जाएगा। मेरे पास भी एक जब मैंने ये लर्न किया था, तो मैंने भी एक लिख के टंगवाया था, बाहर से निकलवाया था मतलब। तो मैं बता देती हूँ चार्ट कैसा है, वो मेरे पास भी है, देना तो चार्ट जरा। ये ऐसा चार्ट है, इसमें क्या 20 तक वैल्यूज है, यहाँ तक तो आनी चाहिए, कंपलसरी है, इसलिए ये सामने टंगवा दीजिए तो लर्न हो जाएगा। मेरे साथ 7-8 दिन देखोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगी, ये तो हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये हटा देते हैं, अब आगे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जो हम बाहर जाते हैं तो देखते ही हैं, जनरली कहीं लिखे होते हैं, मॉल वगैरह में देखते हैं, जैसे लिखा होता है बाय 7 गेट 2 फ्री। अब आप इसको डिस्काउंट कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि परसेंटेज में कितना है? तो फ्री कितना अमाउंट है 2, अपॉन में टोटल कितना है 9, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से इंटू करते हैं। तो आपको 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी, तो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू थी 11:1/9%। तो ये 2 है, तो मतलब इसका डबल हो गया, तो 22.2/9%, ये इसका आंसर होगा। ये आपको लर्न होगी तो ये ऐसे फटाक से आंसर आ जाएगा, नहीं बच्चों की तरह काट पीट करते रहिए और फिर आंसर लेके आइए, जो वजह से बचपन में करते थे। अब ये मैंने नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन समझाया, वैसे और देख लेते हैं इजीएस्ट में। जैसे ये हो गया बाई 2 गेट 1 फ्री, ये जनरली आप देखते ही हैं। तो इसमें क्या है, फ्री कितना है 1, टोटल टोटल क्यों लेते हैं, हाँ ये पहले बता लेते हैं, टोटल लेते हैं वो ठीक है, पर जनरली लोगों को पता नहीं होता है टोटल क्यों नीचे लिखते हैं। टोटल इसलिए लिखते हैं पहले तो फ्री, क्योंकि हम डिस्काउंट निकालें ना, जो वैल्यू निकालनी होती है वो हम ऊपर लिखते हैं, और नीचे टोटल इसलिए लिखते हैं बिकॉज टोटल मीन्स मार्केट प्राइस। दो तीनों की प्राइस से हमें मिल रहा है ना, ये एक फ्री मिल रही है किसके ऊपर, तीनों की मार्केट प्राइस के ऊपर मिल रही है। तो 2 + 1 = 3 × 100,
तो 1/3 का आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, 33.33%। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप कहें तो मैं आपको 5-7 क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आया तो। अब ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए, ट्राई कीजिए आपसे होता है क्या, कमेंट में अपने आंसर लिखिए। तब तक मैं छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अब आपको सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, तो आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे डिस्काउंट में कितनी वैल्यू है 1, वो ऊपर लिखेंगे। मार्केट प्राइस क्या होगी, दोनों को जोड़ के 5 इंटू 100। तो 1/5 की ऑलमोस्ट सबको याद होगी, नहीं है तो हमने 4 तो बनाया था, तो 20%, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको पता चल रही होगी हमने फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों याद की थी, समझ में आ रहा होगा क्यों यहाँ याद की थी। तो अब जैसे डिस्काउंट में कितनी वैल्यू है 2, तो उसको ऊपर लिखेंगे। टोटल मार्केट प्राइस क्या है, दोनों को ऐड करने के बाद 5 इंटू 100। तो 1/5 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 20, तो 2/5 की क्या होगी 40%। वैसे देन आगे देखते हैं, फ्री कितनी है 6, टोटल कितनी है 30 इंटू 100। तो अब इसकी क्या होगी, हमने पढ़ा होगा, देखा ये कट गया एक बार, ये कट गया एक। 1/5 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, वही सेम वापस आंसर आ गया 20%। वापस फ्री कितनी है 3, टोटल कितनी है 8 इंटू 100, आंसर क्या हो गया। तो हमें ये पता होगा, चलो आपको ये फ्रैक्शनल वैल्यू तो 3/8 की तो नहीं लर्न करवाई थी, लेकिन 1/8 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या थी हमें पता है 12.5% थी, यही थी। तो 2/8 की क्या होगी, 12 का डबल, 1 का डबल 2, 2 ऐसे। तब 2 से 2 कट गया, हुआ 1, ये इधर चला गया, तो कितना हो गया 25%। और वैसे इसको काट के देखें तो 1/4, तो इसकी वैल्यू यही होती है 25%। ये भी आपको पता होगा, ये मैंने समझाने के लिए किया है। वैसे अब 3/8 वो कैसे होगा, तो 12 का ट्रिपल 36, और इसका ट्रिपल तो 3 और 2। एक बात, अब कभी भी डिनोमीटर छोटा नहीं होता है ऊपर वाली वैल्यू से। तो अब इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे 2 में, तो 1 टाइम गया तो ये 37 हो गया, और ये पीछे कितना बचा ऊपर 1/2, ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा 37.2 ये ऐसे, ये आंसर आ गया इसका। ये नोट डाउन कर लीजिए, इसका आंसर है। आगे बढ़ा करते तरफ। अब डिस्काउंट के अंदर ही क्या होता है, 2 टाइप होती है कैलकुलेट करने, एक तो होती है सक्सेसिव। डिस्काउंट में भी क्या होता है, 2 टाइप से डिस्काउंट कैलकुलेट किया जा सकता है। एक तो होता है सक्सेसिव, एक होता है रेशियो। और रेशियो वाला हमने अभी आपको बताया था कैसे, फ्रैक्शनल वैल्यू वाला। अब हम सक्सेसिव की बात करते हैं। सक्सेसिव में होता क्या है, इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, A+B माइनस AB/100, ये फॉर्मूला होता है। जैसे 2 डिस्काउंट दिया हो 10 का 20 का, तो टोटल डिस्काउंट कितने का हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। और वो क्यों, अब ये सक्सेसिव क्यों लगाएंगे, ये देखो। अभी तक आपने पढ़ा था जैसे 11:1/9% वैल्यू हो गई, और जैसे हो गया 12:1/2% की वैल्यू। इनके लिए तो क्या होता है, हम वो फ्रैक्शनल वाली वैल्यू से सोल्व करते हैं। ये कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जैसे मैं आपको बोल दूं 30%, फिर 20%। अब डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना होगा, आप बोल रहे हो 50 नहीं होता है, ये गलत है। अब ये कितना होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, तो 30 + 20 माइनस 30 इंटू 20/100, 0 से 0, तो ये माइनस करेंगे तो हो गया 44%। तो आपके आंसर और इस आंसर में कितना फर्क है, आप देख ही सकते हैं। तो फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं। अब हम कल परसों क्या हुआ था, मेरी मम्मी मार्केट गई थी। अब आपको पता है गांव की औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी होती नहीं है, तो उसने कहीं पढ़ा लिखा था कि
शोरूम में डिस्काउंट चल रहा है 50% प्लस 50% ऑफ। मम्मी खुश हो गई, पूरा सामान ही फ्री में। ऐसा थोड़ी होता है। अब आप सोचोगे तो फ्री है तो मम्मी ने सोचा, फोन करके मेरे को बोली तो एक पर्स तो तेरे लिए ले लेती हूँ, एक मेरे लिए ले लेती हूँ, तो पसंद कर ले। मम्मी गई थी मार्केट तो पसंद करने के लिए बोला, तो मैंने सोचा फ्री कैसे हो सकता है, पर मैंने ज्यादा पूछा नहीं तो सोचा ठीक है। अब क्या हुआ, जब मम्मी बैग उठा के घर जाने लगी तो उसने बोला कि मैम बिल तो कटवा लो। तो मम्मी बोली बिल कैसा, ये तो फ्री है। फ्री कैसे है कि 50% पे प्लस 50% है। तो पूछा 50% प्लस 50% है, तो अब आप आंसर कि ये ऐसे 50% 50 जीरो थोड़ी होता है। अब ये देखिए 50% 50 होता कैसे है। जैसे मैं आपको बेसिक से बताती हूँ, जैसे किसी की वैल्यू 100 है, कोई आइटम 100 का है, ठीक है। अब पहले इसके ऊपर 50% डिस्काउंट कैलकुलेट करो। ये मेथड बता रही हूँ ना, ये तो फॉर्मूले से तो आंसर आता ही है, पर हम बताते हैं ऐसा होता क्यों है ये जानते हैं। तो इसके ऊपर 50% तो माइनस करेंगे तो 100 का 50% कितना होता है 50, माइनस किया तो कितना आ गया 50। अब फिर इस 50 के ऊपर फिर 50% लगेगा, ये ये होगा, ठीक है। अब 50% पे 50 डिस्काउंट मतलब कितना हो गया 25। तो वैल्यू कितनी हो गई 25, मतलब आपको वैल्यू, आपको पैसे कितने देने होंगे, सेलिंग प्राइस 25 आपको देना पड़ेगा। टोटल डिस्काउंट अगर डिस्काउंट पूछे तो डिस्काउंट कितना होगा 50 प्लस 25, 75% डिस्काउंट हो गया। अब इसको, अब ये ऐसे हम करने जाएंगे तो सिलेक्शन आज हो कोई कल हो, तो इसके लिए क्या होता है फिर फॉर्मूला ही होता है ये ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो क्या हो गया, क्या क्या वैल्यू थी हमारी, कितने कितने डिस्काउंट थे, एक 50% दूसरा 50%। तो 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 अपॉन 100, 25 माइनस 100, डिस्काउंट कितना हो गया 75%। यस था। अब मैं इसके ऊपर आपको पहले दिए थे वैसे के वैसे एग्जांपल कर लो फोर, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे 20% डिस्काउंट प्लस 30%, टोटल डिस्काउंट कितना होगा ये निकालो। दूसरा 50% डिस्काउंट प्लस 25% डिस्काउंट, टोटल कितना होगा। तीसरा 20% प्लस 20% डिस्काउंट निकालो। इसके बाद ले लेते हैं 10% प्लस 20%, टोटल डिस्काउंट कितना होगा। ये आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं बताती हूँ फिर आगे। तो आपने निकाल लिया होगा, और नहीं निकाला तो फॉर्मूला में ये देखो, फॉर्मूला ये था ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये होता है डिक्रीमेंट के लिए, क्योंकि डिस्काउंट डिक्रीमेंट है। अब कभी कभी आप आगे पढ़ेंगे, अभी तो बताने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी बता दें। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज वैल्यू बढ़ती है, किसी की टाइम के साथ वैल्यू बढ़ती है। तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये भी एक फॉर्मूला है। पर ये कब लगता है, जब किसी चीज की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती है। जैसे जमीन हो गई, गहना हो गया, उसकी प्राइस बढ़ती है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। ये कब लगता है, जब डिस्काउंट के लिए करोगे, या मतलब कोई चीज की वैल्यू घट रही है तब ये लगता है। जैसे कभी कभी जब आगे हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तब ये फॉर्मूले काम आएंगे, तो याद होना चाहिए। अब पहले फिलहाल तो हम इनके आंसर ले आते हैं। देखो क्या होता है, 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100। ये फर्स्ट का और डन कर लीजिए। सेकंड का क्या है, 50 प्लस 25 माइनस 50 इंटू 25 अपॉन 100, तो 75 माइनस 25 अपॉन 2। अब ये ऐसे हो गया, तो अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी तरीका होता है। जैसे इसका डबल कितना हुआ 150 माइनस 25 अपॉन 2, माइनस करो कितना हुआ 125, 125 अपॉन 2। अब इसकी भी वैल्यू, अब ये आपको बहुत से लोगों को तो काटना आता होगा, नहीं आता उन वो देख ले। तो 2 की टेबल में 12 6 टाइम, 5 तो आता नहीं है, तो 5 से कम क्या 4, 4 कितनी बार 2 टाइम, बच्चा कितना 1, पॉइंट लगा उसके ऊपर 0। तो अब 10 2 की टेबल में कितनी मारता है 5, तो 62.5% डिस्काउंट हुआ। ये आंसर है, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के टफ दिया था
ताकि वैल्यू ऐसी आए फिर आप निकाल नहीं पाओ, और फिर समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरे का, 20% प्लस 20% माइनस 20 इंटू 20, 36%, 36%, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, 28%, ये है। तो मुझे लगता है अब ये बेसिक सी चीज़ें तो आपको आ गई होगी। ये जो ये क्या है, ये बेस है। पहले हम बेस मजबूत करेंगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ये आएगा तब इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको ये छोटे क्वेश्चन लगते होंगे, पर ये सीजल वगैरह के अंदर तो किस्मत अच्छी होती तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं प्री के अंदर, और राजस्थान एग्जाम में तो ये आते ही हैं, आपको पता ही होगा, देखे होंगे। आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन क्या करता है, दोनों का मिक्स देख लेते हैं, सक्सेसिव और रेशियो का, तो क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मत पड़ेगी कल से, जरूरत पड़ेगी नहीं फिर। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 11 क्लॉथ्स, ठीक है। 11 क्लॉथ्स आपने लिए तो क्या होगा, 3 फ्री, 3 फ्री, उसके साथ प्लस एडिशनल डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट हो गया 12.5% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। अब ये क्या है, दोनों का मिक्सअप है। आपने पहले ये कैलकुलेट किया होगा, आपको याद होगा, ये भी मैंने आपको बताया था सबसे पहले शुरुआत में, ये भी पता होगा। अब इन दोनों का कैसे एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, आप अलग अलग फॉर्मूले लगा के करेंगे तो मैथ थोड़ा लंबा हो जाएगा और इतना टाइम भी होता नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखी थी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस किया जो सेलर चाहता है मेरे को मिले, सेलिंग प्राइस जो औरतें कम करवा देती, वो ये मेरा कोड वर्ड है लर्न करने का। एसपी मतलब जो साड़ी पहनने वाली औरतें होती है वो कम करवा देती है, तो ये याद रहेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस, तो मार्केट प्राइस अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप देखो टोटल मार्केट प्राइस क्या होती है, दोनों की टोटल कितनी हो गई, 14, और आपको डिस्काउंट कितने का मिला, 3 का, तो माइन अब जैसे देखो मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, ये तो टोटल 14 की मार्केट प्राइस है, हमने कितनी प्राइस दी, हमने कितनी दी, औरतों ने मतलब कितने पैसे दिए, वो 11 के दिए, तो आप 11 इधर लिखो, ठीक है। उसके बाद आपको पता हो 12.5%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले अपन ने की थी 1/8, ये थी, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा डिस्काउंट होती है, ये याद रखना, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो मार्केट प्राइस होती है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कहाँ लिखेंगे, मार्केट प्राइस की साइड में लिखेंगे, और वैल्यू कम करने के बाद 7 उधर लिखेंगे। तो अब अगर वैल्यू कट रही हो तो काट दो, अदरवाइज इंटू करके लिख दो। तो कट रही है, मेरे को दिख रहा है कि ये 7 से 1 टाइम और 7 से 2 टाइम, तो 16 और ये 11। तो डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस 5 अपॉन में हम क्या लिखते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं हम, अपॉन में हमेशा मार्केट प्राइस आती है, तो मार्केट प्राइस 16 इंटू 100। अब ये ऐसे करोगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको मैंने बता रखी है 1/16 का क्या होता है, 6:1/4%, ये वैल्यू थी, ठीक है। तब जैसे जैसे डबल करते जाओगे, इंटू करते जाओगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ 6 का, क्योंकि 5 है, 5 टाइम 30, इसका 5 टाइम मतलब 5, 4 का 4। अब मैंने हमेशा कहा ये बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि ये नीचे है, तो एक या 31, 1 का 1, 4%, ये हो गया इसका आंसर, तो कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं मेरे मन से देती हूँ, आप करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया, आंसर कमेंट कीजिए। अब जिसको आता है वो तो फटाक से आंसर दे चुका होगा, और जिसको नहीं आता है वो लेके बैठा होगा अभी, इसको अलग से निकालेगा, इसको अलग से निकालेगा, फिर आंसर कैलकुलेट कर। हमने बताया था मार्केट प्राइस लिखो पहले,
फिर सेलिंग प्राइस लिखो। पहले मार्केट प्राइस क्या होती है, दोनों को मिला के मतलब 10, और सेलिंग प्राइस क्या होती है, जिसकी हम प्राइस देते हैं मतलब 8। ठीक है, अब डिस्काउंट 10% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/10। तो ऊपर वाला क्या होता है, अभी बताया था डिस्काउंट, नीचे वाली क्या होती है, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस की साइड में मार्केट प्राइस लिख दो, और इसमें से एक कम। कम क्यों, क्योंकि डिस्काउंट है, तो हमने मतलब 1 रुपया कम दिया डिस्काउंट का, और 9 में ली, तो ये ऐसे। अब जो कट रहा हो तो काट दो, अदरवाइज कैलकुलेट कर। मुझे नहीं लगता कुछ कट रहा होगा, लेकिन हाँ, तो 2 से कट रहा है, ये 4 टाइम हो गया या 5 टाइम हो गया ऐसे, तो ये 50 हो गया, ये 36 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 14/50 इंटू 100, तो ये 2 टाइम 28%। तो अब ये इसका आंसर आ गया 28%। ठीक है, अब एक हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद ये क्लास खत्म कर देंगे और हम कल नई क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नया क्वेश्चन क्या है, 14:2/7%, 16:2/3%, देन 10%। तो निकालो डिस्काउंट कितना हुआ, निकालो, तो मैं बताती हूँ फिर। ये तीनों डिस्काउंट है। कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह देखते हैं ना, वो कहता है पहले आपको, पहले तो ये देखते दुकानदार के पास जाते हैं ना, तो आपकी यारी दोस्ती होती है, तो ये आपको डिस्काउंट मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पहले से कोई डिस्काउंट चल रहा होता है, फिर वो भी मिल जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, तो 10% का और डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये 3 डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलते हैं। तो 3 डिस्काउंट कैसे करेंगे कैलकुलेट करके बताओ, वरना मैं बताती हूँ। ठीक है, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सबसे पहले 14:2/3% की वैल्यू क्या थी, 1/7, करेक्ट। उसके बाद 16:2/3 की क्या थी, 1/6%, 1/6 थी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद 10% का क्या था, 1/10। तो आपको मैंने बताया था ऊपर वाली क्या होती है, डिस्काउंट, नीचे वाली क्या होती है, मार्केट प्राइस। ऊपर वाली डिस्काउंट, नीचे वाली मार्केट प्राइस, फिर वही बात, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस। अब इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब ये डिस्काउंट, ये मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आपको ये तो मैंने पहले ही बताया था, सेलिंग प्राइस कैसे आती है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा था मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं तो डिस्काउंट आता है। तो जब सेलिंग प्राइस को इधर छोड़ के उधर इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस किया मतलब 6, फिर वापस मार्केट प्राइस 6 हो गया, इसमें से एक कम मतलब 5, फिर वापस ये मार्केट प्राइस 10 हो गया, इसमें से एक कम मतलब 9। तो कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। तो कटेगा मेरे ख्याल से ये 6 से कट गया, 10 2 टाइम कट गया 5 से, और अब मुझे नहीं लगता कुछ कटेगा, तो ये 7, अब इनका डिफरेंस 5, नीचे 14 इंटू 100। तो मैंने अभी ये आपको बताया था 5/14 की वैल्यू क्या होती है। तो 5/14 तो आपको पता नहीं होगा, तो ये तो पता ही, 14 की थी 7:1/7%, ये था। हमने क्या लिखा है 5, तो 5 टाइम कर दो 35, इसका 5 टाइम कर दो, ऊपर 5 7%, ये आंसर हो गया। कैसा है पता चल गया ना, क्यों कैसा है पता है ना, 1/14 की वैल्यू तो ये होती है। ठीक है, यह क्या है 5/14, तो 3 को 5 टाइम, 3 का 5 टाइम, ठीक है, और फिर 1 का 5 टाइम, ये आंसर। ठीक है, आज का हो गया। अब आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा। आगे कल आगे और क्लास लेंगे। ठीक है, नमस्ते, राम जी राम।